कन्या लगन के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये अब हमारी अंतिम वीडियो रहेगी। यानी आपके 12th हाउस के लिए इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं। 12th हाउस की बात आती है तो आपके यहाँ सिंह राशि में राहु और शुक्र स्थित होंगे। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो दूसरे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में जातक अगर अपनी फैमिली से दूर चला जाए, किसी अदर सिटी में, किसी अदर स्टेट में, इवन किसी अदर कंट्री में अगर वो सेटल हो तो वहाँ वो ज़्यादा अच्छे से लग्जरी का लुफ्त उठाएगा या एक ऐशो आराम वाला लाइफ जिएगा। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि शुक्र जब भी कहीं ना कहीं जो लियो साइन है या कोई भी अन्य फायरी साइन है उसमें अगर हो तो उतने बेहतर रिजल्ट नहीं लाते। तो यहाँ आपको सबसे पहले सूर्य को भी देखना होगा, लेकिन क्रिएटिविटी के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से फिर भी यहाँ शुक्र ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। बट ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज लाने वाले हैं। अगर स्त्री का चार्ट हो तो स्त्री में क्रिएटिविटी होने की संभावना और भी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ आपके लग्नेश यानी बुध को देखिएगा और लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी के रोल के हिसाब से आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए बुध भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे अब राहु और शुक्र का कंजक्शन है तो ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फायरी साइन में यहाँ जो शुक्र है तो वो रिलेशनशिप की जो चाहत है उसको और ज़्यादा बढ़ाने वाले होते हैं। अब क्योंकि यहाँ राहु जस्ट शुक्र के गुणों को ही काफ़ी एम्पलीफाई कर रहे हैं, उन्हीं को काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब शुक्र को लेके आपको चाहत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में अगर स्त्री का चार्ट हो तो स्त्री को विदेश में भी नेम फेम मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन पुरुष के होने के केस में उसका जो पार्टनर होगा उससे चीटिंग कर सकता है या धोखा दे सकता है। पुरुष का चार्ट हो तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ऐसा पुरुष दूसरी स्त्रियों के लिए खर्चे करेगा, इवन वो अपने पार्टनर के लिए भी खर्चे करेगा, लेकिन वो अपने पार्टनर से बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरी स्त्रियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। यहाँ पे अब जितना ज़्यादा जो शुक्र है क्लोज होगा राहु के, उतनी ही ज़्यादा आपकी चाहतें बढ़ती जाएंगी। ये चाहत आपकी रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, जीवन में ऐशो आराम को लेके हो सकती है, या पर्सनली नेम फेम को लेके हो सकती है। शुक्र यहाँ पे 9वें घर के भी स्वामी हैं, तो अक्सर ये कंजक्शन बनने से आपका या तो विदेश टूर लगातार होता ही रहेगा या तो फिर आप परमानेंटली विदेश में सेटल हो जाएंगे। तो इस स्थिति में सूर्य को देखना आपके लिए काफ़ी अहम होगा। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट यहाँ राहु या शुक्र के साथ बैठेगा वो प्लेनेट की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, तो वो प्लेनेट को लेके भी आपको अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा रहेंगी और आपके चार्ट में वो प्लेनेट जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो जो व्यक्ति होता है काफ़ी ज़्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति वाला होता है कभी कभी, और कभी कभी लोग आपके कैरेक्टर को उतना अच्छे से जज नहीं करते हैं, आपको एक बहुत ही कैरेक्टरलेस व्यक्ति के तौर पे जज कर सकते हैं। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन रहेगा तो ऐसे स्त्रियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी पर्सनैलिटी वाइज और वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुख साधनों के साथ जिएंगी। ऐसे में स्त्रियों के खर्चे थोड़े ज़्यादा रहते हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं अपने ऊपर खर्चे करने के बजाय दूसरी स्त्रियों या कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए वो ज़्यादा खर्चे करते हैं और उनके नेटवर्क सर्कल में बहुत सारी महिलाएँ या जो गर्ल्स हैं वो हो सकती हैं। इस केस में जब भी पुरुष का चार्ट हो तो वो पुरुष कहीं ना कहीं एक समय बाद अपने पार्टनर से थोड़ा डिटैचमेंट सा महसूस करता है, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है वो पाइसेस साइन से रिप्रेजेंट होता है और उसके लॉर्ड जुपिटर हैं। तो ऐसे में आपके पार्टनर के साथ आपका जो इंटरेस्ट है या जो आपकी फिजिकल अटैचमेंट है वो कुछ समय बाद धीरे धीरे कम होने लगती है और आप दूसरे व्यक्तियों की तरफ यानी दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यहाँ पे अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो जो राहु का एस्पेक्ट है सबसे पहले आपके 4th हाउस पे आएगा। तो 4th हाउस अब राहु के लिए अपना नीच का घर हुआ, तो आप अपने घर के लिए कोई या तो कर्ज वगैरह ले लेंगे, कोई ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे जहाँ पर आर्थिक रूप से आपको काफ़ी दिक्कत रहेगी। हालांकि यहाँ शुक्र की आपको कृपा रहेगी तो पैसे हमेशा आते जरूर रहेंगे आपके पास में, लेकिन जितना भी आपके पास पैसा आएगा सेविंग करने को लेकर आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं होगी। जीवन को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के नज़रिए से जीने की प्रवृत्ति आप में हमेशा रहेगी। इसी तरीके से अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव पड़ जाए राहु या शुक्र पर तो ये सारी की सारी प्रवृत्तियां आपकी और भी ज्यादा उग्र हो जाएंगी या और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। राहु का प्रभाव 4th हाउस पे होने से अर्ली एज में ही राहु आपको घर से दूर कर सकता है अगर महादशा आती है तो। इवन शुक्र की महादशा आएगी तो वो रिलेशनशिप वाइज आपको काफी डिस्टर्ब कर सकती है।
लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा अपने हॉबीज़ पे, अपने टैलेंट पे ध्यान देते हैं या जो लाइफ में आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उस पे ध्यान देते हैं धन और लग्ज़री के मामलों में, तो वो सब आप अचीव भी कर पाते हैं इस वजह से। लेकिन राहु शुक्र का ये कंजक्शन रिश्तों को लेके उतना अच्छा साबित नहीं होता है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भोग-विलास की इच्छा रखते हैं, बहुत ही ऐशो-आराम की इच्छा रखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको फिर भी कमी लगेगी वहाँ पे। भले ही आप कितना भी ज़्यादा ऐशो-आराम के साथ जी रहे हैं। राहु और शुक्र का एस्पेक्ट यहाँ से होगा आपके 6th हाउस पे, लेकिन 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह यहाँ राहु से प्रभावित हो रहा है। साथ में अब जो राहु का दृष्टि है आपके 6th हाउस पे, देखिए राहु वैसे केतु को प्रभावित कर रहे हैं, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा वो एक बैलेंस के तौर पर है, और जितना एंगल है उतना ही प्रभाव यहाँ राहु डाल सकते हैं। बट शुक्र बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो अब यहाँ शुक्र ज़्यादा सक्षम है अपना प्रभाव 6th हाउस पे डालने में। लेकिन केतु के लिए खास बात यह है कि केतु जितना भी एनर्जी 6th हाउस में आ रहा है वो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एनर्जी केतु अपने में समाहित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उस एनर्जी की वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी ला रहे हैं। साथ में केतु के साथ आपके 6th हाउस में जो ग्रह होगा उन भावों को देखिए, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को देखिए, और उन भावों से जुड़े हुए आपके जो कार्य हैं उनको देखिए। वहाँ पर या तो आप कोई भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, या एक अच्छी प्लानिंग आप नहीं कर सकेंगे कभी ना कभी। ऐसी स्थिति में आपको बहुत नुकसान होगा। ये नुकसान आपको आर्थिक रूप से हो सकता है, पैसे का हो सकता है, या आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब आप अपने वर्क प्लेस पर उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर मान लो केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट स्थित है, तो उस केस में आपको अपने कैरियर से जुड़े हुए इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में राहु शुक्र आपके 12th हाउस में है, तो रिलेशनशिप वाइज कभी भी रिस्क ना लें, और अपने जीवन में आर्थिक रूप से रिस्क ले भी रहे हैं तो काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से लें। पुरुष होने के केस में इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा होगी कि आपकी मैरिड लाइफ के या तो डिस्टर्ब होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, या तो फिर आपके पार्टनर के साथ आप मैरिज होते ही विदेश जा सकते हैं या वहाँ सेटल हो सकते हैं, बट आपका पार्टनर कभी ना कभी आपको चीट करने वाला होगा ही होगा, भले ही शुरुआत में आपका रिश्ता कितना ही अच्छा रहे, क्योंकि जो आपका सप्तम भाव है वो भी पाइसेस साइन से रिप्रेजेंट होता है, तो वहां भी एक अकेलापन सा आपके जीवन में दिखता है, या एक सेपरेशन जैसी स्थिति दिखती है। अब मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी अन्य क्रूर ग्रह स्थित है, जैसे शनि जैसा ग्रह स्थित है, इवन मंगल जैसा ग्रह स्थित है, तब आपके मैरिज डिस्टर्ब होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे फिर देखा जाए तो जो राहु का प्रभाव है 6th हाउस के बाद वो 8th हाउस पे होगा। देखिए 8th हाउस, क्योंकि अब आपके चार्ट में मंगल का घर है, तो मंगल के घर पे अगर राहु इस तरीके से फायरी साइन में बैठ के अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपकी अपेक्षाओं को 8th हाउस के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब आपको आपके इन लॉज के साथ रिलेशन को लेकर सावधान रहना चाहिए, और पार्टनर पे आपको कम से कम डिपेंडेंसी रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी पार्टनर पे होगी उतनी ज़्यादा अपेक्षाएं आपकी बहुत हाई होंगी, और इस वजह से पार्टनर की फैमिली के साथ या तो फिर पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज होने के चांसेस रहेंगे। इस केस में अब आपको अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना चाहिए, और अष्टमेश को भी। क्या अष्टमेश का संबंध राहु केतु से है, शुक्र से है? क्या यहाँ पे अष्टम भाव में जो प्लेनेट बैठा है क्या वो राहु के साथ मित्रवत है या नहीं? अगर मान लो कोई भी आपके अष्टम भाव में ऐसा प्लेनेट बैठा है जो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत है, तब राहु यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन करवा सकते हैं। ये गेन धन के रूप में भी हो सकता है या नॉलेज के रूप में भी हो सकता है, तो इस हिसाब से आपको रिजल्ट्स को देखना होगा। अब इसमें आपकी महादशा का बहुत बड़ा रोल होगा। मान लो अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा हो, तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे।